नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मनोज तिवारी जी के कोविड रिपोर्ट के बारे में तो बताएंगे ही, प्रदीप सिंह जी के कोविड रिपोर्ट के बारे में भी बताएंगे आपको, और मेरे साथ कल रात से क्या हो रहा है वो भी आप लोगों को बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि मनोज तिवारी जी भोजपुरी के एक्टर, बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। मनोज तिवारी जी फ़िलहाल जो है होम क्वारंटाइन में है और ठीक है, मतलब सही कंडीशन है उनका, लेकिन रिपोर्ट जो है वो कोविड पॉजिटिव है। ये तो मनोज तिवारी जी की खबर है। वहीं पर एक खबर है भोजपुरी के प्रोड्यूसर, ऐसे प्रोड्यूसर जिन्होंने खेसारी जी के साथ में बहुत सारी फिल्में की हैं, चिंटू पांडे जी के साथ, दिनेश लाल यादव जी के साथ, पंकज केसरी के साथ में प्रदीप सिंह जी, वो मुंबई के कल्याण में जो है इस समय भर्ती हैं। वो भी कोविड पॉजिटिव हैं और वो ऑक्सीजन पर हैं जी। ये जानकारी मुझे भोजपुरी इंडस्ट्री के पीआरओ संजय भूषण पटियाला जी ने दिया है जी। तो बता दें भाई आप लोगों को कि स्थिति जो है ना वो बहुत ही भयावह है। मेरे साथ कल क्या हुआ, पिछले साल हम सिर्फ ये सुनते थे, टीवी पर देखते थे, फलाना आदमी को कोरोना हो गया, फलाना आदमी कोरोना से मर गया। लेकिन इस बार जो है हम अपने जानकार लोगों को भी देख रहे हैं। कल मेरे पास एक फ्रेंड का कॉल आया, दीपिका कॉल करती है, कहती है कि मेरी बुआ की लड़की कोविड पॉजिटिव थी, डेथ कर गई। उसके बाद में फिर बताती है कि मेरे चाचा 14 दिन से ऑक्सीजन में हैं। फिर बताती है मेरी माँ को 8 दिन से फीवर है। फिर बताती है गीतांजलि, जिसको आपने मेरे किसी वीडियो में देखा भी है, गीतांजलि हमारे फ्रेंड सर्कल में ही है, उनकी माँ, गीतांजलि की माँ अभी परसों, फरीदाबाद के रहने वाले हैं वो लोग, डेथ कर गई, कोविड पॉजिटिव थी। हमारी एक फ्रेंड मंजूषा, साउथ की रहने वाली है, पहले इधर रहती थी दिल्ली, अभी जो है मुंबई में रहती है, वेल एजुकेटेड। आपको बता दें वो सिर्फ पढ़ाई करने के लिए मुंबई में रहती है, लेकिन वो कोविड पॉजिटिव हो गई है। सो आपको बता दें कि स्थिति जो है, दीपिका की सगी बहन के जेठ फरीदाबाद के रहने वाले हैं, कोविड पॉजिटिव है। इस बार गांव में भी कोरोना हो रहा है। रात को जब ये सारी खबर मैंने सुन लिया ना, मैं इतना ज़्यादा डिमोटिवेट हो गया, इतना ज़्यादा कि मेरी भूख ही ख़त्म हो गई। जबकि मैं कल खुद, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, सो पूरा दिन सही से खाना नहीं खाया था। रात को सोचा था अच्छे से खाऊंगा, लेकिन वो खबर सुनने के बाद में डिमोटिवेट हो गया मैं, और मेरी भूख ख़त्म हो गई। फिर मेरे को समझ में आया कि ये क्या, मतलब यहाँ पर डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर आप डिमोटिवेट हुए, आपकी भूख खत्म, आपकी भूख खत्म, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर, और अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो गई ना, अगर इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ गया ना, तो फिर आपके ऊपर कोरोना हमला कर सकता। वही सही समय होता है कोरोना के लिए जब वो हमला कर सके। फिर मैंने अपने दिमाग को झटका दिया, नहीं महेश, तू कमज़ोर नहीं पड़ सकता। फिर मैंने अपने आप को मोटिवेट खुद ही किया। फिर मैंने खाना खाया, 4 रोटी तो मैं खा गया। रात को दूध भी पिया, गर्म दूध में हल्दी डालकर, काजू और बादाम भी डाला, उस पर किशमिश भी डाला और खाया। फिर मैंने अपने दिमाग में एक ही चीज़ सोच लिया है कि भाई हमें एक तो अलर्ट रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है, मास्क भी लगाना है, सैनिटाइजर भी यूज करना है, लेकिन साथ ही साथ मोटिवेट भी रहना है। कुछ यहाँ पर ये चीज़ें हैं, आप देखिए, आप ये प्रयोग में ला सकते हैं। अलर्ट तो आपको रहना ही है, घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर मजबूरी है निकलना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जाइए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र यूज कीजिए, और उसके साथ साथ ये आप चार्ट यहाँ पर देख लीजिए, रोक कर बाद में पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले करके रख लीजिए। यहाँ पर किसी बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं, हमारे संपर्क में बहुत सारे डॉक्टर हैं इधर, तो हर तरह के लोग हैं संपर्क में, कहने का मतलब। तो डॉक्टर जो है उन्होंने ये बनाया है और कुछ जानकारियाँ दी है कि आप घर पे कैसे स्वस्थ रह सकते हैं इस समय, क्या क्या आप ले सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। कोई भी खाली पेट ना रहे, कभी भी उपवास फास्ट ना करें, रोज़ 1 घंटा आपको धूप लेना है जी, गर्मी का मौसम है फिर भी धूप लेना है।
एसी का प्रयोग नहीं करना है, एसी आपको अपने घर में नहीं चलाना है इस समय। गर्म पानी पिए और गला को गीला रखें, कभी भी प्यास में ना रहें, गला सूखना नहीं चाहिए, हमेशा गला गीला ही रहना चाहिए और गर्म पानी ही पीना चाहिए जी। तुलसी ड्रॉप अगर है तो बहुत बढ़िया, जो मैंने एक बार दिखाया भी था आपको, IMC का तुलसी या किसी कंपनी का तुलसी ड्रॉप मिल जाता पंच तुलसी का, उसका प्रयोग करें पानी के साथ पीने में। घर में कपूर एवं गूगल जलाएं, अगर कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर कुछ नियम है, इसमें से जो जो आप कर सकते हैं वो करें। आधा चम्मच सौंठ हर सब्जी में डालें। सौंठ तो पता है अदरक को सुखाकर बनाया जाता है, उसको हर सब्जी में, जब भी आप सब्जी बनाएं उसमें सौंठ जरूर डालें, आधा चम्मच। दालचीनी का प्रयोग करें, रात को 1 कप दूध में हल्दी डालकर पिए। मैंने ये सब स्टार्ट कर दिया है, हो सके तो 1 चम्मच च्यवनप्राश भी रोज खाएं। उसके बाद घर में कपूर और लौंग डालकर धुनी दें, अगर आप कर सकते हैं तो। सुबह की चाय में 1 लौंग तो जरूर डालें, सुबह की चाय में 1 लौंग जरूर डालें जी। फल में सिर्फ संतरा ज़्यादा खाएं, ज़्यादा से ज़्यादा। आंवला किसी भी रूप में, चाहे अचार, चाहे मुरब्बा, चाहे चूर्ण के रूप में आंवला का सेवन जरूर करें जी। यदि आप कोरोना को हराना चाहते हैं तो कृपया इन सब महत्वपूर्ण सुझाव को अपनाइए। इसके अलावा मास्क का उपयोग करें, बार बार अपने हाथ को अच्छे से धोएं, एक दूसरे से निश्चित दूरी बनाए रखें। ये सब पालन कीजिए और अलर्ट रहिए, लेकिन साथ ही साथ मोटिवेट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाना खाइए, मजबूत रहिए, कमज़ोर नहीं पड़ना है। दिमाग में नेगेटिव चीज़ें नहीं लाने हैं, नेगेटिव चीज़ों से बचिए। नेगेटिव थॉट माइंड में नहीं लाना है, लेकिन ऐसा नहीं कि नेगेटिव थॉट नहीं लाए तो पॉजिटिव रह के हम पहले जैसे रह रहे थे वैसे ही रहे, वैसा भी नहीं करना, अलर्ट रहना है। लेकिन साथ ही साथ आपको खुद को मोटिवेट रखना ही पड़ेगा जी। आपको भूख वैसा ही लगना चाहिए जैसे पहले खाते थे। तो मजबूत रहिए, अपने आप को मजबूत रखिए और एक्सरसाइज, व्यायाम वगैरह किया कीजिए। हाँ, व्यायाम किया कीजिए जी। सो ये एक अपडेट है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और हाँ, नदीम श्रवण की जोड़ी में से श्रवण जी, श्रवण राठौर उनका नाम है, वो कल चल बसे। वो भी कोविड पॉजिटिव थे, साथ ही उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम थी, तो वो कल हमारे बीच से चले गए जी। ये सारी जानकारियाँ मुझे संजय भूषण पटियाला जी के तरफ से मिली है जी। सो यही था अपडेट। थैंक यू।